नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और सावन के इस पवित्र महीने में न्यूज 18 आप दर्शकों के लिए लेकर आया है शिव भक्ति पर आधारित एक बेहद ही खास कार्यक्रम चल कांवरिया बाबा धाम। हर दिन हम आपको भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। हमारे बोल बम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा आप तक पहुंचा रहे हैं। इस शो में कांवरियों के उमंग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रद्धालुओं संग आस्था की सैलाब के बीच की हम वो हर दृश्य दिखाते हैं जिसकी झलक पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस शो के जरिए। और सावन के इस पवित्र महीने में कांवर पथ पर श्रद्धालुओं के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था के सैलाब के बीच कांवरियों की कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है जो आपको बेहद भावुक कर देंगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की रौनक कांवर पथ पर देखने को मिल रही है। हर तरफ बोलबम के जयघोष और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कांवरिय जत्थे में सुल्तानगंज से बाबा धाम जलाभिषेक करने जा रहे हैं। भक्ति के रंग में श्रद्धालु डूबे हुए हैं तो कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो तमाम कष्ट के बावजूद बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूलते। बांका से होकर गुजरने वाले कांवर पथ पर ऐसे ही दो दिव्यांग कांवरिये भोलेनाथ के दर्शन के लिए घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये श्रद्धालु दोनों ही पैरों से दिव्यांग हैं। दिव्यांग रंजीत नोनिया कोलकाता के हावड़ा से पहुंचे हैं तो दूसरे दिव्यांग श्रद्धालु शंकर ठाकुर गया जिले के अलीपुर के रहने वाले हैं। भोलेनाथ की भक्ति कितनी प्रबल है वो सुनिए। दिक्कत आपको? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले से मंजिल से खाते हैं बाबा हैं। अभी सब देखिए 10 साल से जा रहे हैं। तो बाबा से आपकी क्या मनोकामना है? वो मांगते हैं कि परिवार सब सुख रहे, बाप सब सुख रहे, हम भी सुख रहे। अब इन कांवरिये को देखिए। पीठ पर एक महिला श्रद्धालु को बाबा मंदिर परिसर तक ले जा रहे ये हैं प्रदीप गुप्ता। दरअसल जो महिला इनकी पीठ पर लदी हैं, वो इनकी धर्मपत्नी हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बाबा धाम पहुंचे इस दंपत्ति की कहानी ये है कि सुल्तानगंज से जल भरकर जब ये बाबा धाम के लिए निकले तो रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा मंदिर पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले पत्नी के पैर का नस चढ़ गया और वो दर्द के चलते एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में 2 किलोमीटर तक पति ने ही अपनी पत्नी को पीठ पर लाद कर पहुंच गए बाबा धाम और करवा दिया भोलेनाथ का जलाभिषेक। 2 किलोमीटर रह गया बाबा धाम के। 2 दिन तक इनके पैर में पता नहीं क्या हो गया, नस चढ़ गई थी, क्या हो गया। वहाँ से कल करते हुए लेके आ रहे हैं। आपकी पत्नी है? जी, मेरी पत्नी। बाबा धाम की महिमा है ही ऐसी कि श्रद्धालुओं के सारे कष्ट केवल भोलेनाथ का नाम लेते ही छूमंतर हो जाते हैं। चाहे दिव्यांग शंकर ठाकुर हों या यूपी से पहुंचे शिव भक्त प्रदीप गुप्ता, शिव की महिमा अपरंपार है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ते रहिए, भोलेनाथ आपको अपने द्वार खुद बुला लेंगे। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी के साथ देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
तो बाधाएं चाहे कितने भी हो, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, लेकिन बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो भक्ति है, वो कम नहीं और वो ही काफी है जो हिम्मत देती है बाबा के दर्शन के लिए। और पूरे 2 साल बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसे में कांवरिया पथ के जरिए बाबा धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कैसी सुविधा मिल पा रही है, जानने की कोशिश की हमारे बोलबम संवाददाता मनीष दुबे ने। बोलबम न्यूज 18 के संग हमें मनीष दुबे और आज हम फिर आ गए हैं आपके पास। देखिए कांवरिया पथ है, ईश्वर का तो पानी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा पानी जरूर दिया जा रहा है। दुबे जी बोले थे, पहले भी सरकार से विनती किए थे कि कांवरिया लोग का सुनिए, पैर बड़ी जल रहा है लोगों का, तो व्यवस्था देखिए यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं, पानी छिड़काव कर बोलबम के लिए पेड़ जो है ना, हाँ तब जाता है उसके ठंडा के लिए। हाँ, तो कब तक छिटिएगा? जब तक सावन तक रहेगा पूर्णिमा। हाँ, कहाँ से कहाँ तक छिट रहे हैं? हम लोग यहाँ से बात से उधर और लगा हुआ है, हम लोग और लगा हुआ है, तो इसी तरह जारी है। हाँ इसी से जारी है। इतना फोर्स वाला पानी कहाँ से आ रहा है? मोटर लगाए हैं, मोटर लगाए हैं, पूरा व्यवस्था दे रहे हैं कांवरिया। हाँ पूरा देखिए कि कांवरिया को व्यवस्था दे रहे हैं। कैसा व्यवस्था लगा? कंकड़ है, कंकड़ है बिछा हुआ, पानी से राहत मिला। झारखंड का व्यवस्था अच्छा है, झारखंड का व्यवस्था अच्छा है। इस समय जो दे रहे हैं बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, ये पानी उन्हें छिड़काव कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, राहत दे रहा है पर। जी जी। अच्छा, क्या साल से आप आए? हम यहाँ 9 साल से आ रहे हैं, यूपी प्रतापगढ़ से हैं। यूपी से आ रहे हैं? जी, यूपी प्रतापगढ़ से। तो 2 साल कोरोना में नहीं आ पाए? नहीं आ पाए। अभी आए हैं, बहुत व्यवस्था ठीक है ना? जी जी, दिक्कत नहीं ना? कब से आ रहे हैं आप? अब तो पहली बार आए हैं, हमारे प्रतापगढ़ के नऊ हैं, हम भी हैं, पहली बार आए, बहुत आनंद है। यूपी वाले भैया है, प्रतापगढ़ के। पैर ठीक है ना? हाँ, पैर एकदम बाबा की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। दुबे जी बोले थे तो सरकार सुने हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लोग खुश हैं। देखिए कहाँ से आ रहे हैं बम जी आप? हम लोग आ रहे हैं पटना बिहार से। पटना से आ रहे हैं? हाँ। व्यवस्था ठीक लगा? हाँ व्यवस्था ठीक है, नहीं कोई दिक्कत परेशानी? इधर में थोड़ा सा बालू का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उधर में पीछे में अच्छा रास्ता था। जो रास्ता था ना वो ठीक था, वो गंगा बालू था। ये झारखंड में जैसे इनके जो मोटा बालू सोन वाला है ना, वो देखिए यहाँ पे कंकर ये सब जो है। बिहार वाला बहुत बढ़िया वाला ठीक है, प्लेन बहुत बढ़िया व्हाइट वाला बालू गंगा वाला झारखंड में 10 किलोमीटर ये जो है ये लाल बालू बहुत दर्द कर रहा है, जो कंकर था हाँ उससे बहुत कम था। बालू वाला नीतीश जी का बहुत बढ़िया था। हाँ बहुत पटना के हैं इसीलिए क्या? पटना नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश सही है, लेकिन थोड़ा सा इस बालू के चलते दिक्कत है, बाकी सब व्यवस्था सही है, बहुत सही, यहाँ भी सही है। बालू पानी नहीं छिड़काव कर रहा, ठीक है? हाँ पानी है तो अच्छा पानी है ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये कंकड़ जो आ जा रहे हैं, उसमें कंकड़ बड़ा बड़ा कंकड़ आ जा रहा है। हाँ और वो बालू वाला बहुत बढ़िया था। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, योगी जी जय। मतलब बिहार और ये झारखंड से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बालू में थोड़ा सा कंकड़ है जिस वजह से परेशानी है, लेकिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो सब कांवरिया का जो है अलग अलग मांग है कि जो कंकड़ है वो हट जाए, कोई कह रहे हैं कि जो पानी नहीं पड़ रहा था वो पड़े। तो दुबे जी पानी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बात से बम, धनबाद के हैं। हाँ। कैसा व्यवस्था लगा? 1 नंबर बम, पानी उन्हें छिड़काव कर रहे थे? पूरा बम। आपका पैर थोड़ा डैमेज हो गया है। पहली बार आए हैं क्या? पहली बार हमारा भी है। हाँ, सुल्तानगंज से जल उठा के हम लोग बलिया से आ रहे हैं। बलिया से पहली बार है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मधेपुरा जिला से आ रहे हैं। तो व्यवस्था ठीक लगा? व्यवस्था तो इधर ठीक है। ठीक है जी। क्या साल से आ रहे हैं बाबा धाम? 2019 से आए थे। अच्छा, आप भी के साथ आए? जी। अब फिर आ रहे हैं? ही आ रहा है। दोबारा है? दोबारा। पैर उर दर्द नहीं करता? बाबा पास आते हैं 105 किलोमीटर चल के। पैर तो दर्द करता है, बाबा के पास तो आना जरूर है, लेकिन बाबा के पार लगा देते हैं। बाबा पार लगा देता चलिए है। बोलिए बोल बम। तो देखिए कि खुश है लोग, उत्साह है कि लगातार जो है कांवरिया पथ यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ व्यवस्था जो है कहीं थोड़ा सा बालू गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से कह भी रहे हैं कि बालू गर्म। 52 साल के भी कांवरिया जो 52 साल से लगातार आ रहे हैं, कोरोना में भी नहीं माने, गाड़ी से आए, बाबा धाम पहुँचे। तो ये बाबा का महिमा। तो कहाँ जा रहा छ? बचल की बेचबो? अमरूद बेचे छ? हाँ। कहाँ बेचे छ? बोलबम रोड में। बोलबम रोड में की गिरम भाव दे छ? ठगे छ कि न ठगे छ? 40 टका मतलब ठगे छ? ठगे छिया। सुना भागे का ठगे छ? अच्छा, तो ई बोलो कि कांवरिया सब 2 साल नहीं आलो छले, कते दिक्कत हो रहल? पूरा दिक्कत है। अबरी कुछ सालियत छ? हां 40 टका किलो दे छ? हां। मीठा रहे छ कि अमरूद बा ने? मीठा भी और कुछ भी
पंसरो लागो पंसरो लगे छ कहाँ घर छ या छात में यही छ चलो ठीक है बोला था बोल बम बोली तो बोल बम। देखिए कि अवसर मिलता है लोगों को। देखिए कांवरिया को इन लोग लेकर भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? यूपी से। यूपी के हैं जी। क्या हुआ अयोध्यावासी। आपको? क्या हो गया? छाले पड़ गए। छाला। तो आप लोग साथ दे रहे हैं जी। एकदम बाबा का जल चढ़ाना ही। जी जी। ये साथी हैं आप जी। कि भाई हैं? ये साथी हैं। वो साथी हैं लेकिन इनको भी अपना पैर तो धो ही रहे हैं, इनका भी कर रहे हैं। जी जी। ये कहाँ से आता है इतना उत्साह ताकत कैसे आ भोले जाता बाबा है? के आशीर्वाद से। बोले बाबा आपको क्या दिक्कत हो गया? कुछ नहीं हुआ है, चल नहीं रहे हैं। पैर छाला पड़ गया है? हम लोग झारखंड से हैं, अच्छा ठीक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से है। हाँ। अशोक मिश्रा मेरा नाम हुआ। बस हम लोग चल रहे हैं, लेकिन बिहार में थोड़ा सा तकलीफ हुआ। जैसे ही झारखंड इन किए, अच्छा माया एकदम आ गया प्रभु का, और बहुत अच्छा आराम प्रभु का माया आ गया कि सरकार का माया आया? सबसे पहले प्रभु अगर आशीर्वाद दिए तब सरकार को माया आया। हाँ। प्रभु सरकार का अगर माया आया नहीं, जब तक प्रभु जी नहीं बोलते तब तक इनको बुद्धि नहीं आता कि हेमंत जी यहाँ कुछ करते, सरकार यहाँ कुछ करता। तो व्यवस्था ठीक लगा ना? व्यवस्था झारखंड आपको कैसा लगा? ठीक लगा, झारखंड में ठीक कितने लगा। साल से आ रहे हैं आप? आए 4 साल पहले आए थे। 83-84 हम बचपन में आते थे। हाँ। उस टाइम कुछ और नजारा था। हाँ। अभी कुछ और है। तो व्यवस्था ठीक लगा? हाँ, यहाँ झारखंड का? हाँ, झारखंड इन करने के बाद बाबा का आशीर्वाद मिला है। सरकार का बोकारो के है इसीलिए। तो देखिए कि हाँ, देखिए कि जो कांवरिया पहुंच रहे हैं वो काफी खुश है, उत्साह भी है। बिहार के कांवरिया का कहना है कि बिहार का व्यवस्था ठीक है, झारखंड के कांवरिया का कहना है झारखंड का व्यवस्था ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है कांवरिया लगातार आ रहे हैं। जो दिक्कत हो रहा है जो साथी को, उसको लेकर भी जा रहे हैं। तो दुबे जी हम आपको जो है इसी तरह के कार्यक्रम बोल बम न्यूज 18 के संग कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ बोल बम न्यूज 18 के संग। तो देखा आपने कांवरियों में कितना ज्यादा उत्साह है। कई तरह की बाधाएं सामने आ रही है, लेकिन बावजूद भक्ति इतनी, श्रद्धा इतनी, आस्था इतनी कि किसी भी तरह बाबा के दर्शन करने हैं, जलाभिषेक करने हैं। बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से पहले शिव गंगा सरोवर में डुबकी अनिवार्य रूप से लगाते हैं। स्नान के बाद इसी जल से संकल्प लेकर भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं और कहते हैं कि इस सरोवर का जल कभी सूखता ही नहीं। वैसे तो शिवगंगा की और भी कई तरह की कहानियां हैं। इसे जानने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बाबा नगरी देवघर। श्रद्धालु जब बाबा धाम पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहीं आते हैं। वैद्यनाथ मंदिर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर इस सरोवर में, जिसका नाम है शिवगंगा। कथा के मुताबिक रावण जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तब उसे लघुशंका का एहसास हुआ, और जब लघुशंका के बाद उसे शुद्धि के लिए जल की जरूरत हुई तो उसे जल नहीं मिला। तब गुस्से में आकर रावण ने अपनी मुष्टि का प्रहार कर जल की उत्पत्ति की थी। इसे ही शिवगंगा कहा जाता है। 105 किलोमीटर की सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर जब कांवरिये शिवगंगा के तट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। फिर जल लेकर बाबा का जयकारे लगाते हुए संकल्प लेकर भोलेनाथ का जलार्पण करते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं की थकान दूर होती है। लोग कहते हैं कि जो इसमें जो भी स्नान करते हैं उनका कष्ट हरण होता है, और अभी भी वर्तमान में जितने कांवरिया लोग आते हैं उनका सारा थकान दूर होता है। शिवगंगा में स्नान कर लेने से ही उनके थकान सारा दूर हो जाता है। इसलिए इसका इतिहास में और पुराण में भी जिक्र आया है तस्थहरणी तालाब के रूप में। वैसे जहाँ जहाँ भी शिव धाम है या ज्योतिर्लिंग है, शिवगंगा जो भी वहाँ तालाब बनाया गया है उसका नाम शिवगंगा ही रखा जाता है। कभी न सूखने वाले इस सरोवर की कथा भी निराली है। कहते हैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को जब गंभीर शारीरिक बीमारी ने जकड़ रखा था तब इसी शिवगंगा में स्नान के बाद उनका दुख दर्द दूर हुआ।
यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ शिवगंगा के जल से संकल्प लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचते हैं। बहुत शांति मिलती है। शुरू से हमारे पूर्वजों लोग सब बताएं कि ऐसा यहाँ शिवगंगा में ये करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं सर। संकल्प वगैरह सब जी 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 सर। ये शुद्ध गंगा की तरह हम लोग इसको मानते हैं, पवित्र है, और इसका गंगा जल लेकर के हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं। शिव गंगा की पवित्रता जग जाहिर है, इसलिए इस गंगा में स्नान करना पुण्य की भागीदारी के बराबर होती है। तभी तो भक्त जब भी बाबा धाम आते हैं तो यहाँ सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। इस सरोवर के जल का महत्व उतना ही है जितना गंगा जल का। ऐसे में श्रावणी मेले में इस शिवगंगा की महिमा और भी बढ़ जाती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। तो शिवगंगा कितनी महत्वता रखता है ये तो आपने सुन लिया। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 105 किलोमीटर लंबे कांवर पथ पर चलती चलती श्रद्धालुओं का जत्था जैसे जैसे बाबा नगरी के करीब पहुंचता है, श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता ही जाता है। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित दुम्मा आते आते कांवरियों की थकान बढ़ जाती है और ऐसे में श्रद्धालु एक दूसरे की सेवा कर थकान मिटाने के साथ ही हिम्मत भी बढ़ाते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते हैं। हमारे बोलबम संवाददाता संजय सिन्हा भी ऐसे ही श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की है। कांवरियों की इस भीड़ में किसी का नाम नहीं होता, न ही किसी का पता होता है। नाम होता है तो बम का के पुकारते हैं। पता यही है कि हमारा पता कांवरिया है, सुल्तानगंज से बाबा धाम की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में कई लोग थक जाते हैं, सुस्ता रहे हैं। बगल में ही दुम्मा है, यानी झारखंड की सीमा शुरू होने वाली है, लिहाजा लोग वहाँ प्रवेश करने से पहले थोड़ा आराम कर रहे हैं। क्या चल रहा है बम? सेवा चल रहा है। सेवा बम चल रहा है? जी जी। क्या बहुत ज़्यादा थकावट हो गई? जी जी। कहाँ से आए? जी यूपी से। यूपी से आए हैं? जी। क्या करते हैं? क्या करते हैं? यानी पढ़ते हैं, कोई रोजगार करते हैं। चलिए बैठने का मौका दिया जाए बम। ये तेल लगा रहे हैं क्या बम? अच्छा, चलिए तेल लगाने से थोड़ा राहत मिलती है? जी बम, बहुत राहत मिलता है। एक दूसरे के सहायता से ही बाबा धाम पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, एक दूसरे की मदद करके सहयोग करके बाबा धाम पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस क्लास में? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। अच्छा, किस क्लास में? हाई स्कूल। 10th में हैं? जी। और आप? मैं भी हाई स्कूल में ही। तो 10वीं कक्षा के छात्र हैं, यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। क्या बम बहुत थकावट हो गई लगता है? हैं? सेवा पर लेट थक गए, आपको जगाएंगे नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से। यूपी से? हाँ। क्या देख रहे हैं, पूरा पैर मालिश हो रहा है बम? हाँ? मालिश हो रहा है। मालिश हो रहा है। हाँ। तो मालिश होने से कोई राहत मिलेगी, फिर आगे की यात्रा शुरू होगी, यस, है ना? आपको थकावट नहीं हुई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। हालांकि मंजिल आ गई है और बाबा भी करीब आ गए हैं। अब देख रहे हैं कि बम जो है, चूंकि जैसे जैसे झारखंड की सीमा करीब आ रही है, जो कांवरिये सुल्तानगंज से वापस पहुंच रहे हैं बाबा धाम की ओर, अब उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट। क्या बम? कहाँ के हैं? यूपी से प्रयागराज। अच्छा, इलाहाबाद के हैं बम? अरे बम, अब तो संगम के हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद नाम खत्म हो गया। अच्छा, इलाहाबाद नाम खत्म हो गया, प्रयागराज। चलिए बम, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जी। तुम तो संगम के हैं? जी जी। तो बाबा से क्या कहेंगे आज? बाबा तो सभी को देखते सुनते हैं अपना। बाबा से क्या है, वो कोई वो नहीं है भाई, श्रद्धा है, चले आते हैं। अच्छा, बम एक बात देखने की आ रही है कि अभी बहुत ज़्यादा बिहार और झारखंड से ज़्यादा संख्या भी जो मिल रही है देखने की, यूपी के लोग ज़्यादा हैं इस बार। यूपी के लोग पहले से भी ज़्यादा आते हैं। मेरे को 14 साल हो गए आते आते। अच्छा, क्या नाम बम आपका? राजेश कुमार यादव। क्या करते हैं? मेरी छोटी सी दुकान है, चलाता हूँ, है ना? छोटी सी दुकान कहाँ हुई? जो बाबा के समय 14 साल से आ रहा है, छोटे कहाँ रह गया? सामान आता है तो नशा सवार हो जाता है कि बाबा के दरबार जाना है, जाना है तो जाना है। क्या बात है। तो चले बढ़ा जाए बम, है ना? तो आप देख रहे हैं कि सावन आता है तो नशा छाता है। यूपी पहले से भी यहाँ यूपी के लोग आते रहे हैं, लिहाजा अब जो है बाबा नगरिया करीब है और धीरे धीरे लोग लगातार बाबा नगरिया की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, दुम्मा।
तो देखा आपने कैसे कांवरिया एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर सीधे बाबा के दर्शन के लिए एक दूसरे को उत्साहित करते नजर आते हैं। और सावन के महीने में जहां शिवालयों में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं अररिया के फारबिसगंज के कलाकार अपनी चित्रकारी से महादेव की आराधना कर रहे हैं। आप भी देखिए कैसे फटाफट ये कलाकार बेहद ही आकर्षक तरीके से कैनवस पर भोलेनाथ के चित्र को उकेर रहे हैं, वो भी बिल्कुल अद्भुत अंदाज में। इस चित्रकार का नाम है राजेश, जो फारबिसगंज कॉलेज के बीएड विभाग में शिक्षक है। चंद मिनटों में तस्वीर को संजीव और मूर्त रूप देने में इन्हें कितनी महारत हासिल है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बोल बम न्यूज 18 के संग फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।